Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. प्रीवियस लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपका मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फिर इसको न्यू ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये थी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की। इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि कितनी तरह से होता है, एक बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको बताया था कि इसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और दूसरा बताया गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और एक बताई थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट के हिस्से यानी कि रूट, स्टेम या लीफ से न्यू प्लांट ग्रो होता है। आज जो आपको स्टार्ट करवा रही हूं, सबसे पहले जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दरअसल कैसी होती है, जो कि विदाउट सीड हो रही होती है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ प्लांट हैं जो कि सीड से ग्रो नहीं करते, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, विदाउट सीड ग्रो कर रहे होते हैं एक प्लांट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है कि asexual reproduction is the formation of new individual or organism from a cell of a single parents। यानी कि कोई भी एक सेल है जो सिंगल पेरेंट्स कहला रहा है, पेरेंट्स का एक सेल है, उससे ही न्यू प्लांट की ग्रोथ होना क्या कहला रहा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें यानी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एक सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स भी आएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके से ये जो है एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो मेथड्स of asexual reproduction। ठीक है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मुख्तलिफ तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। नंबर 1 बडिंग का प्रोसेस कहलाता है। सेकंड जो होता है मेथड, ये कहलाता है फिशन का। अच्छा, इसमें फिशन में लिखा हुआ है जिस तरीके से बाइनरी एंड मल्टीपल, यानी कि दोनों तरीके से होता है ये। अभी मैं बताऊंगी इसको। बाइनरी भी हो सकता है एंड मल्टीपल। इसके अलावा थर्ड मेथड फ्रेगमेंटेशन का कहलाता है। इसके बाद नंबर 4 मेथड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये 4 मेथड है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं, यानी कि एक सिंगल पेरेंट्स से न्यू पेरेंट्स का बनना। अब सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1 पे बडिंग का। ठीक है, बडिंग का प्रोसेस कि इसमें कि ये क्या होता है। अच्छा, बडिंग जो है दिस इज अ काइंड ऑफ अ asexual reproduction
बडिंग। और ये किस ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व की गई है? ये माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट यानी कि इसकी एग्जांपल है ईस्ट में जो है ये प्रोसेस देखा गया है, ठीक है, ईस्ट में ये प्रोसेस को देखा गया है। इसमें होता क्या है कि कोई भी जो एक ऑर्गेनिज्म है ईस्ट का, जैसे ईस्ट की ये है डायग्राम इस तरह, ठीक है, इसमें दरम्यान में इसके न्यूक्लियस मौजूद होता है, ईस्ट है, इसमें का साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अब इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में कि ये जो पेरेंट सेल है, ठीक है, एक सिंगल जो है ये पेरेंट सेल है, इसमें जो है स्मॉल प्रोजेक्शन होने लगती है, आउटग्रोथ होने लगती है थोड़ी सी, ठीक है, ये छोटे से जिस तरह ये आउटग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, बढ़ती चली जाती है और इसमें साइटोप्लाज्म बनने लगता है, ये इसमें ट्रांसफर हो जाता है, बीच में न्यूक्लियस बनने लगता है, यानी कि ये जो होता है ये बड़ी होती चली जाती है, आउटग्रोथ। ये जब एक वक्त आता है कि ये क्या होती है कि ये जो आउटग्रोथ जो बनी है, न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म हुआ है, ये क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये अलग होने के बाद क्या होता है, पूरा ये न्यू इंडिविजुअल बिल्कुल इसी तरह ईस्ट की तरह का ये एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो जाता है इसमें। और ये जो कहला रही है, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, ये दरअसल बडिंग का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये इसका न्यू इंडिविजुअल है और बिल्कुल अलग होने के बाद जो है वो न्यू जो है वो भी अगर होगा कुछ अरसे के बाद जब इससे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होगी तो फिर इसमें ग्रोथ होने लगती है। इसमें एक से ज्यादा भी हिस्सों में ग्रोथ हो सकती है, जरूरी नहीं सिर्फ एक होगी, एक से ज्यादा हिस्से पे भी ग्रोथ होने लगती है और फिर वो बढ़ने शुरू होता है, फिर ये जो अलग अलग हो जाते हैं और फिर जो है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि सिंगल पेरेंट से जो है वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म होना, इसमें कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं हुआ बल्कि सिर्फ एक सिंगल सेल, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये एक सिंगल सेल से दूसरा बन गया, दूसरे से जो होता है वो 3 और 4 यानी कि बढ़ते चले जाते हैं, ये प्रोसेस जो है इस तरीके से होता चला जाता है। और पेरेंट से जो है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म होना, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होने का प्रोसेस जो है ये कहला रहा होता है बडिंग का प्रोसेस। इसके बाद सेकंड आते हैं बाइनरी फिशन पे। अच्छा, इसमें देखिए बडिंग के जो प्रोसेस आपको बताया है, इसमें आपकी बुक में जो है वो एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें देखिएगा क्या बताया है, इसमें बताया गया है कि पहले ग्लास बीकर लें, ठीक है, एक बीकर लिया, ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है कि क्या आप डाल दीजिए वार्म वाटर, ठीक है, वार्म वाटर ले लिया, ठीक है, आपने एक बीकर लिया या कंटेनर, ग्लास कुछ भी लिया जा सकता है, इसमें आपने वाटर डाला और इसमें जो है 1 जो है स्पून फुल आपने शुगर ले ली, ठीक है, आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया और इसको क्या करा, डिसॉल्व कर दें, ठीक है, इसको आपने क्या करा, फिर ग्लास रॉड से आपने डिसॉल्व कर दी, ठीक है, ये आपने डिसॉल्व कर दी यानी कि उसको पूरा जो है मिक्स कर दिया और इसमें आपने क्या करा कि 10 ग्राम्स जो है ईस्ट ली, यानी कि इसमें क्या भी ऐड किया, यानी कि थोड़ा सा आपने जो है ईस्ट पाउडर जो होता है वो ले लिया, ठीक है, ईस्ट पाउडर ले लिया थोड़ा सा और इसको भी जो है वो इसमें मिक्स कर दिया और इसको क्या करा कि
1 घंटे के लिए आपने इसी तरह इसको रख दिया, ठीक है। आपने कितने 1 आवर के लिए आपने इसको इसी तरह रख दिया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि आप जो है इसमें से जो है एक ग्लास स्लाइड लें और ड्रॉपर होता है, इस तरह ड्रॉपर से आप जो है थोड़ा सा जो है यानी कि एक ड्रॉप जो है इस सोल्यूशन का आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। आपने जो है एक ड्रॉप इसमें डाल दिया और फिर क्या करा, इसको आपने माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्जर्व किया, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जो है आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि ये जो है बडिंग का प्रोसेस, ठीक है। यानी कि माइक्रोस्कोप में आप जब देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये बडिंग का प्रोसेस जो है वो आपको नजर आएगा। और ये लाजमी बात है, ये जो एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई ये एक्टिविटी, ये आप जब स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तो ये करवा के देखी जाएगी। अभी अब घर पे इसको पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है और ये जो है हम और प्रोसेस तो हो सकता है लेकिन माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं होती, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि वो लैब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सिर्फ एक एक्टिविटी जो समझाई गई है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लिखी हुई है ताकि आपको समझ में आए। बहुत ईजी है कि इसमें आपने बीकर ले लिया, इसमें वार्म वाटर लिया और इसमें जो है आपने शुगर डाल दी और ईस्ट मिला दी, ईस्ट पाउडर को मिलाया और रख दिया 1 घंटे के लिए। उसके बाद अगर माइक्रोस्कोप में एक ड्रॉप डाल के यानी कि स्लाइड पे जो है स्लाइड बनाई जाती है और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बडिंग का प्रोसेस नजर आएगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी एक्टिविटी नंबर 1। अब आ जाते हैं सेकंड जो मेथड है फिशन का। ठीक है, बडिंग बाय द फिशन का जो मेथड है इसमें होता क्या है, बाइनरी फिशन जो आपकी बुक में दिया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जैसे कि कौन सा बैक्टीरिया है, इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो होता है बैक्टीरिया का पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में और ये 2 डॉटर सेल जो होते हैं अगेन जो है और जो है मोर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक सेल से 2 सेल्स का बन जाना क्या कहलाता है, बाइनरी फिशन का प्रोसेस कहलाता है। और इसको समझने के लिए अगर हम इसकी डायग्राम देखें कि कोई भी इस तरह बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया सिंगल बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। बैक्टीरिया के बाहर 2 लेयर्स मौजूद होती है, इसने डबल बनाई हुई है, एक सेल वॉल की होती है और दूसरी जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये किस में दिखा रहे हैं, बैक्टीरिया में, ठीक है। और इसमें जो दरमियान में जो है इसके क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और ये इसका साइटोप्लाज्म वगैरह इसमें मौजूद होता है। होता क्या है, जब डिवीजन का प्रोसेस होता है तो इसकी जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, इनलार्ज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये बढ़ना शुरू हो जाती है। सेल वॉल भी इसकी और सेल मेम्ब्रेन भी जो होती है वो क्या हो जाएगी, वो इनलार्ज हो जाएगी। और इसके दरम्यान में जो क्रोमोसोम है ये भी क्या होता है, ये भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है, 1 से 2 में डिवीजन हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये जो इनलार्ज हो गया था इसके दरम्यान में एक सेप्टम बने लगती है, यानी कि सेप्टम किसे कहते हैं, एक दीवार बनने लगती है, एक सेप्टम की फॉर्मेशन होने लगती है, यानी कि बीच में जो है सेप्टम फॉर्मेशन, ठीक है। सेप्टम फॉर्मेशन यानी कि ये बीच से हाफ होना स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो
क्रोमोसोम है ये भी जो है वो अलग हो जाएगा, इसके बीच में यानी कि सेप्टम दीवार बनने लगती है, अलग हो जाते हैं। अभी अलग होने के बाद क्या होता है कि दो में ये इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एक अलग हो गया बिल्कुल और दूसरा उसके साथ ही जो है ये भी सेपरेट हो जाएगा, इसका क्रोमोसोम जो है ये भी अलग हो जाएगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो अलग हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, एक से दो में फॉर्म हो गए, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल बन गए, यानी कि इसमें क्या हो गया, ये सेल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सेल की फॉर्मेशन हो गई, उसमें साथ में ये सारा साइटोप्लाज्म यानी कि जो अंदर का मटेरियल है वो भी सब बढ़ना शुरू होता है एक साथ, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता यानी कि बड़ा हुआ, इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम वगैरह ये डिवाइड होने शुरू हुए, बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये सेप्टम की दीवार बन गई, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, और ये अलग तो इस तरीके से दो बन गए। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये क्या ला रहा होता है, बाइनरी फिशन का, ठीक है, ये बाइनरी फिशन का प्रोसेस है जिसमें एक सेल से दो इंडिविजुअल फॉर्म हो गए। अच्छा, इसके बाद एक मल्टीपल फिशन भी आपके दिया हुआ है, लेकिन अब बुक में नहीं है। मल्टीपल फिशन में होता क्या है, दरअसल जो कोई सेल होता है तो उसमें क्या, सिर्फ मैं इसको बता रही हूँ ताकि आपको एक जहन में आ जाए, लेकिन ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है आपका, कि मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जो सेल होता है उसके जिस तरह एक सपोज ये सेल है और इसमें क्या होता है कि इसके बाहर जो है एक दीवार बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, एक दीवार जो होती है कहलाती है सिस्ट की, ठीक है, सिस्ट बनने लगता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस वगैरह होता है वो क्या होता है, डिवाइड होने लगता है, ठीक है, बहुत सारे हिस्सों में मल्टीपल यानी कि बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और फिर क्या होता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई में, इसमें हर के दरमियान में जो इसके साथ इसका साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, यानी कि एक न्यूक्लियाई हो गया और उसके जो है साइटोप्लाज्म इसके गिर्द बन गया, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि हर में एक न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, और फिर कुछ चर्चे के बाद जो होती है फेवरेबल कंडीशन हो तो ये सिस्ट जो होती है खत्म हो जाती है, इसकी ये वाली लेयर, और ये सारे के सारे जो है ये बाहर आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे जो होते हैं बन जाते हैं, यानी कि एक सेल से जो है काफी सारे सेल जो है वो डेवलप हो जाना, ये मल्टीपल फिशन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, इसको रहने दीजिएगा। अभी से मैंने इसको समझाया कि मल्टीपल का जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि मल्टीपल एक से ज्यादा सेल का बनना, आपकी बुक में सिर्फ एक से दो सेल का था, ठीक है, अभी जो है मैंने आपको बडिंग का समझा दिया है और फिशन का प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन आपका हो गया है, सही है, और इसके बाद जो फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन होगा, और अब जो है मैं वीडियो क्लिप्स दिखा रही हूँ आपको, वो देखिएगा। Yeast is a unicellular fungus which reproduces asexually by an unequal division process called budding. Budding is a type of asexual reproduction in which a daughter individual is formed from a small projection, the bud, arising on the parent body. In yeast, buds arise as small cytoplasmic outgrowth from the parent cell. This is followed by the division of the nucleus. The nucleus of the parent cell divides into two and one of the daughter nuclei migrates into the bud. The bud then enlarges and detaches from the parent cell by forming a constriction at the base. The daughter cell matures into a new yeast cell. The daughter cell produced during the budding process is generally smaller than the mother cell. Unlike binary fission, in budding, the parent cell remains intact. Bacteria reproduce by a process called binary fission. During binary fission, the parental cell divides to form two daughter cells. In the first step of binary fission, the bacterium replicates or copies its chromosome and attaches each identical copy to a separate location on the cell membrane.
Unlike eukaryotic cells, bacteria do not need to dissolve a nuclear membrane or assemble a mitotic spindle, making binary fission very quick and efficient. Second, the cell elongates. Since the chromosomes are attached to different locations on the cell membrane, they separate from one another. Third, the bacterium pinches off at the center and forms a septum, a separating wall between the two compartments of the cell. Finally, the cell splits into two new daughter cells. These daughter cells are fully mature bacteria that can grow and, if conditions are right, continue the binary fission process. क्लास 7 होमवर्क देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले मैंने दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन सिर्फ दिया था डिफाइन रिप्रोडक्शन का। आज जो मैं आपको देने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। डिफाइन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने इसमें करना क्या है? अच्छा, मैं पूरा आंसर नहीं लिखूंगी, जरा गौर से समझिएगा, इसमें भी और आपकी बुक में भी है। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेंटर हेडिंग डाल देंगे आप। इसके बाद आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपने लिखने के बाद नंबर 1 2 3 करके आपने नेम लिख रही हूं मैं सिर्फ यहां पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 3 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया। आपने फिर क्या करना होगा कि नंबर 1 आपने हेडिंग डालनी है अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद इसको इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, या आप बुक पेज नंबर ओपन कीजिएगा 109। ठीक है, 109 पे इन तीनों ही की डेफिनेशन मौजूद है। यानी कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में पहले इस तरह लिखने के बाद एक एक की डेफिनेशन लिखनी है। पहले एसेक्सुअल की डेफिनेशन लिख ली, फिर आपने सेकंड जो है सेक्सुअल की आपने डाली हेडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर 109 पेजेस की डेफिनेशन, फिर आपने नंबर 3 जो है वेजिटेटिव की डाली। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और फिर आपने इसी तरह बुक पेज नंबर 109 से डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, 2 लाइंस की डेफिनेशन है जो कि 109 से आप कॉपी कर लेंगे तो यह आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 109 गौर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वहां पे तीनों की जो लिखी हुई है, कोई मसला नहीं होगा आपको, बहुत इजी, वहां से आप सिर्फ इनकी डेफिनेशंस को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, नेम डिफरेंट मेथड of
asexual reproduction. अच्छा, अब इसका भी आंसर देख लीजिए. सबसे पहले आपने क्या करना होगा, हेडिंग डालनी है, मेथड्स ऑफ asexual reproduction. ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई. इसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, asexual reproduction takes place by the following different methods. ठीक है, ये आपने लिख लेना है लाइन. इसके बाद आप देखिएगा बुक पेज नंबर 100. ठीक है, बुक पेज नंबर 100. ठीक है, इसमें जो है टॉप पर आपको 4 मेथड दिए जो अभी मैंने आपको बताए भी थे. सिर्फ उनके नेम लिखने हैं. क्वेश्चन में पूछा है नेम, आपने लिखना है किस तरह से, जैसे बडिंग है. ठीक है, 100 पेज पे देख लीजिए. बडिंग है, फिर फिशन है, बाइनरी एंड मल्टीपल, फ्रेगमेंटेशन नंबर 3, नंबर 4 स्पोर फॉर्मेशन. सिर्फ आपने नेम लिखने हैं 1 2 3 4 करके. ये आंसर कंप्लीट. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया. इसके बाद आपका एक और दे रही हूं डायग्राम का. क्वेश्चन नंबर 4. Draw an label diagram of binary fission in bacteria. ठीक है, ड्रॉ एन लेबल डायग्राम ऑफ बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, ऑल्सो कलर इट. ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, बुक पेज नंबर आपके 100 पर ही है. ठीक है, जो अभी मैंने बनाई भी थी. सिर्फ डायग्राम है, सिर्फ आपने ड्रॉ करना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपने. यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लाइंस वाले पेज पे लिखेंगे और सामने ही उसके इंटरलीव पेज पे आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. बिल्कुल जो बुक में दी गई है आपकी फिगर नंबर, जिसको 10.1 लिखा हुआ है. ठीक है, फिगर नंबर 10.1 ये आपने पूरी एज इट इज बनानी है और इसमें कलर भी करना है और जो लेबलिंग है वो भी करना है. ठीक है, और इसकी हेडिंग भी आप लिख देंगे. एक दफ़ा ही लिखेगा बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है. आपने सिर्फ एक दफ़ा उसकी हेडिंग जो है ब्लो ऑफ द डायग्राम जो है आपने डाल देनी है. यानी कि क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 ये आपका जो है आज का होमवर्क है, इसको आपने कर लेना है. और जो नेक्स्ट आपका होगा जो रिमेनिंग चैप्टर है वो एक्सप्लेन होगा आपका. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.